तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर की कुछ पार्ट्स हम पहले भी कर चुके हैं, तो आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और मैंने पिछली क्लास में जो मेन टॉपिक था उसके क्वेश्चंस खत्म करा दिए थे। अब ये जो क्वेश्चंस है ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, होगा एक ही तरह से, सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे। जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और जो हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की थी उसमें से बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बस अपना आईक्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिन बच्चों का माइनस में आईक्यू है वो थोड़ी और मेहनत करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैंने अभी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इनका आंसर भी नहीं निकला बच्चों से। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इनका आंसर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है जनवरी 1 2007। ठीक है, 2007 की बात हो रही है, 1 जनवरी है, और इसमें आपको ये बताया हुआ है उस दिन मंडे था। ठीक है, उस दिन मंडे था। व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1 2008। तो आप पूछा है कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन रहा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक साल बाद कौन सा दिन रहा होगा। देखो, अगर नॉर्मली हम ये देखें, आपने कभी नोटिस किया हो कि पिछले साल मेरा बर्थडे अगर मंडे को था तो अगले साल ट्यूसडे को होता है, फिर उसके अगले साल वेडनेसडे को होता है। कभी नोटिस किया हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी नोटिस किया है, ठीक है, तो उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझना। वैसे इसका आंसर मुझे पता है कि अगर मंडे को है तो अगला ट्यूसडे को होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि लीप ईयर पड़ जाता है तो ऐसा नहीं होता। वो भी केस आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, आप ये देखो कि 2007 1 जनवरी 2007 जो स्टार्टिंग डेट है, और जहां तक मुझे जाना है 1 जनवरी 2008 तक। ठीक है, इनके बीच में कितने कितने दिन हो गए? 365 डेज बिल्कुल होंगे। क्यों? देखो, अगर मैं चेक करूं कि ये लीप ईयर था या नहीं था, तो ये नहीं था, तो 365 दिन हो गए ना। ये वाला पूरा साल बीता है ना, ये वाला तो शुरू हुआ है, तो मैं तो इसकी बात करूंगा, इतने दिन के हिसाब से चलूंगा मैं। इतना क्लियर? 365 क्यों लिखा, समझ आया? ठीक है, 365 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ऑड डेज निकाल देता हूं, और जितने भी ऑड डेज आएंगे ना वो मंडे में प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 आया तो मंडे में 1 प्लस करो, ट्यूसडे। अगर 2 आया तो मंडे में 2 प्लस करो, वेडनेसडे। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर आप देखें तो अगर 365 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा 1 ऑड डे ही आंसर आता है। ठीक है, तो 1 ऑड डे जो आ गया है, इसका मतलब आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था मंडे प्लस 1 जो कि हो जाता है ट्यूसडे। ट्यूसडे, ठीक है। तो ये तो बड़े सिंपल तरीके से आपको है ना, इसको करके देखने की भी जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर नॉन लीप ईयर है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 प्लस कर देना, बस सिंपल। ठीक है, तो यहां पर आप नोट बनाते समय लिख भी लेना, इफ देयर इज ऑर्डिनरी ईयर देन वी हैव टू ऐड 1 डे इन द गिवन डे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब लीप ईयर वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल सेम है, बस यहां पे 2008 का दिया हुआ है ट्यूसडे। व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1 2009। तो इस बार हम 2008 से जाने वाले हैं 2009। बस करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, यहां पे 366 डेज लिख देने। क्यों? क्योंकि ये एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, लीप ईयर पूरा ही लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे पता है कि 366 डेज को अगर मैं वीक्स में चेंज करूं तो सारे वीक्स हटने के बाद मेरे पास 2 ऑड डेज रह जाएंगे, सिर्फ 2 ऑड डेज रह जाएंगे। इसको 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, अब जो मुझे गिवन था ट्यूसडे, ट्यूसडे में मैं 2 जोड़ दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा इस बार थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, थर्सडे। तो बस 2 नोट्स में खत्म। ठीक है, अब देखो मैं 2 लाइनें यहां पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं।
एक यहां पे लिख देता हूं, यहां लिखा है इफ ऑर्डिनरी ईयर देन +1 डे, शॉर्ट में लिख देना इफ लीप ईयर, अगर आपका बर्थडे कभी लीप ईयर में आता है, आएगा ही 4 साल बाद बर्थडे लीप ईयर में आता है, ठीक है, तो उसके अगला बर्थडे जो आएगा वो आप देखोगे कि +2 डेज में आ रहा है, +2 डेज में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इसको कर लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें इसका रिवर्स करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो स्टूडेंट्स आइए अब हम करने वाले हैं, जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसका रिवर्स क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि अगर हमको कोई साल दिया हुआ है और 1 साल पीछे की तरफ जाना है तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे ना उसको उल्टा कर दो, वो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। या आप करना चाहते हो तो एक लंबे मेथड से भी कर सकते हो, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है, डिटेल मेथड लिख के भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन 8 दिसंबर 2007 सैटरडे फॉल्स, ठीक है, तो इस दिन था सैटरडे। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 8 दिसंबर 2006। तो इसमें आप देख सकते हो डेट सेम दी है 8 और 8 दिसंबर, लेकिन जो ईयर है वो एक पहले का कर दिया है, ठीक है। तो बाद वाला तो हमने सीख लिया है, पहले क्या क्या करना है। देखो जब भी क्वेश्चन में उल्टा चलना होता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एक्स को यूज कर लेते हैं, है ना, एक्स को यूज कर लेते हैं जब भी उल्टा चलना होता है। सीधा सीधा तो हम चल ही सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो पहले डेट लिख देता हूं मैं, 8 दिसंबर 2007 से मुझे जाना है 8 दिसंबर 2006 तक जाना है, मतलब इस बार पीछे की ओर जाना है। तो भाई यहां से यहां जाने के लिए देखो पहले हमने क्या किया था, आगे जब बढ़े थे तो प्लस किया था, तो यहां पे माइनस होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, मान लो चलो मैं इस तरह से लिखता हूं, देखो यहां पर है ना 2006 पहले ही लिखता हूं और 2007 बाद में ही लिखता हूं, जैसे अभी तक लिखा था। तो पिछली बार मुझे यहां पर ये दिया हुआ था, ये वाला पार्ट दिया हुआ था, मुझे ये निकालना था। तो जब भी इस तरफ जाएंगे तो +1 करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि 365 डेज थे, ठीक है। और जब भी इस तरफ आएंगे, अब इसको मैं मान लेता हूं इस दिन जो था वो x था, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की जगह मैंने x लिख दिया। साल के इस दिन क्या था, x था। अब मुझे पता है कि 365 डेज होते हैं। कौन सा साल है, 2006, लीप ईयर तो है नहीं, है ना। तो 365 डेज लिए, जिसमें अगर मैं बात करूं तो कितने ऑड डे हो गए, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे हो गया। तो मुझे 2007 में जाने के लिए इसको प्लस करना था, 2007 में जाने के लिए 1 को प्लस करना था, लेकिन अब उल्टा आ रहा हूं क्योंकि, तो 1 को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा जो क्वेश्चन हो जाएगा, आप x कैसे निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो जो आपको गिवन है ना, देखो यहां पे सैटरडे दिया हुआ है, देखो ऐसे लिखो, x में जब 1 प्लस हुआ था तो सैटरडे बना था, x में 1 प्लस हुआ था तो सैटरडे बना था। तो x में x निकालने के लिए 1 को वहां पे भेज दूं तो क्या हो जाएगा, सैटरडे -1, तो मेरा आ गया फ्राइडे, सैटरडे -1 जो कि होता है फ्राइडे। क्लियर। तो इस तरह से इसको करना है, या आप शॉर्ट मेथड भी कर सकते हो, शॉर्ट वाला ज्यादा आसान रहेगा। इतना याद रखना, जिस भी साल की बात हो रही है, ठीक है, ये वाला साल अगर आपको उल्टा चलना है तो इस साल में देखना है कि लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि लीप ईयर अगर होगा तो -2 करना है, जो कि अगला क्वेश्चन है जो अब हम करने वाले हैं। देखो 2005 का आपको 6 मार्च का डे दिया हुआ है, मंडे। व्हाट वाज द डे ऑन 6 मार्च 2004, उल्टा चलना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 6 मार्च 2004 को मान लिया x, ठीक है। और क्योंकि ये 2004 क्या है, देखो 2004 एक लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर होगा तो जाहिर सी बात है अगले साल में 366 डेज ऑड डेज होंगे, मतलब 366 डेज होंगे, तो बचे 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज। तो अगर पिछले साल में मैं 2 प्लस कर दूं तो मेरा ये वाला मंडे आ जाएगा जो कि इस साल का, ठीक है, जो कि ये वाला आपको गिवन है।
बस आपको कुछ नहीं करना, यहां पर जाके मंडे में 2 माइनस करना है, मंडे में 2 माइनस करना तो आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है, 2 माइनस करने का मतलब क्या है, ठीक है, 1 माइनस किया तो संडे आ गया, 2 माइनस किया तो उससे पिछला हफ्ता आ गया जो कि हो गया सैटरडे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं, काफी हैं इस टॉपिक के लिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ। ये जो पहले 4 क्वेश्चन है उनसे थोड़े अलग हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो खास मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे पूछा है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि अप्रैल 2001 में कौन कौन सी डेट में वेडनेसडे आया होगा। ठीक है, पूरे महीना दे दिया आपको 2001 का अप्रैल। ठीक है, अब उसमें आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कितने वेडनेसडे और आए होंगे और कौन कौन सी डेट में आए होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या है, ये मुश्किल है कि बस आपको डेट नहीं दी है, एग्जैक्ट डेट, कि आपको पता लगाना है कि इस दिन वेडनेसडे था या नहीं था। डेट नहीं दी है। ठीक है, तो अब ये मत सोचना भाई कि हर क्वेश्चन में एक्स मानना होता है। पिछली बार मैंने बोला था अगर आपको नहीं दिया होता है तो एक्स मान लेते हैं। उसमें एक्स मान के इसलिए सही था क्योंकि एक वैल्यू तो दी हुई थी ना आपको एग्जैक्ट, इसमें तो आपको एक भी वैल्यू नहीं दी हुई। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपको वेडनेसडे ढूंढना है तो 1 अप्रैल मतलब महीने का पहला दिन निकाल लो। ठीक है, हमको ये फर्क नहीं पड़ता वेडनेसडे या संडे या मंडे या ट्यूसडे, निकाल लो बस। हमको ये तो आता है ना कि अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें हमको पता है कि हम इस डेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब जैसे इस डेट पे पहुंच जाओगे तो आप ये देख लेना कि वेडनेसडे कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल आपका मंडे आंसर आ गया, ठीक है, या मैं ऐसे बोलता हूं कि संडे आ गया, चलो आपका आंसर आया संडे, 1 तारीख को संडे था, तो पहला वेडनेसडे कब होगा, संडे में +3 कर दो, है ना। 1 तारीख को अगर संडे था, ठीक है, तो इसमें +3 करके इसका मतलब 4 तारीख को पहला वेडनेसडे था। पहला वेडनेसडे मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, +7 +7 +7 करके आपको सारे वेडनेसडे निकाल लेने, ठीक है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर 7वें दिन वो वाला जो पुराना दिन है वो रिपीट होता है ना। +7 करना जरूरी है। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतने हिस्से को अलग लेंगे और इसको मैं फिलहाल पहले सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो आपको पता ही है 2000 जो है 400 के टेबल में 2000 आता है, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, ये तो हो गया खत्म। मेरे पास 1 साल बचा, 1 साल बचा है, वो भी लीप ईयर नहीं है ना, क्योंकि 2001 की बात हो रही है ना, 2001 की बात हो रही है, तो 1 साल बचा, वो भी लीप ईयर नहीं है। तो मैं क्या लिख लूंगा, सीधा 1 ऑड डे लिख दूं, क्योंकि 1 साल में 1 ऑड डे ही तो होता है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। ठीक है, चलो ये तो मैंने इतना सॉल्व भी कर दिया बड़ी जल्दी। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले जनवरी में लिखेंगे 31 31 होते हैं, और 2001 भी एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 2001 एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 28, इतना क्लियर। उसके बाद क्या आएगा 31, मार्च में 31 होंगे, और अप्रैल का पहला दिन भी हमको जोड़ना होगा इसमें, तो ये हो गया हमारा 10 11, और उसके बाद 6 7 8 9 91 डेज आ गए। 91 को 7 से अगर डिवाइड करें तो अगर हम देखें तो 7 के टेबल में पूरा आ जाता है, तो यहां पर भी 0 ऑड डेज आएंगे, 0 ऑड डेज, यहां पे 0 ऑड डे आ गया, यहां पे कितना था 1 ऑड डे था। तो इसका मतलब क्या है, जो 1 अप्रैल 2001 हमने लिया है, 1 अप्रैल 2001, उस दिन क्या पड़ गया, मंडे, उस दिन क्या पड़ गया, मंडे। इसको मैं हटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इतना क्लियर है। अब वेडनेसडे कब पड़ेगा, वेडनेसडे हो जाएगा +2 में, इसका मतलब 3 तारीख को पहला वेडनेसडे पड़ गया।
3 में 7 जोड़ो और 7 जोड़ो और अप्रैल है तो 31 तक तो जा नहीं सकते, है ना। 24 के बाद वैसे 31 भी होता, लेकिन अप्रैल है तो 30 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे सिंपल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 4 वेडनेसडे हैं, ठीक है। जो पहला वेडनेसडे 3rd को है, उसके बाद 10 को, उसके बाद 17 को और आखिरी 24 को। सिंपल, कुछ नया है इसमें, बस यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही करना है वैसे तो, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश कीजिए। टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो 61 डेज के बाद क्या होगा? देखो इसमें आपको महीने वगैरह नहीं दिए हुए, आपको सीधा नंबर ऑफ डेज दे दिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। आप क्या करोगे, यहां पे लिख दो मंडे। मंडे में आपको 61 डेज का और देखना है। अब 61 डेज में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? ऑड डेज निकाल लो। तो 7 के टेबल में 56 आता है, तो 5 ऑड डेज हो गए ना। तो बस मंडे में 5 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 5 ऐड करने के बाद सैटरडे आ जाता है, तो सिंपल सा सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आज की क्लास में मैंने करा दिए। एक लास्ट क्लास और आपके लिए बची है, जिसमें मैं थ्योरी के ऊपर, जो मैंने सबसे पहली क्लास में थ्योरी पढ़ाई थी ना, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे।